ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक शुक्ला दशमी का यह शुभ मंगल दिवस है और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कार्तिक माह की अष्टमी का पर्व चल रहे हैं। यह अष्टमी का पर्व शाश्वत पर्व है। नंदीश्वर द्वीप शाश्वत स्थान है। क्षेत्र कौन सा? 8वें नंबर का द्वीप है। पहले नंबर का द्वीप है जम्बू द्वीप, जहाँ पर हम रहते हैं। यह पूरा द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है और 8वें नंबर का द्वीप है वह कहलाता है नंदीश्वर द्वीप, जो शाश्वत है। यहाँ पर विराजमान जितनी भी प्रतिमा है, यानी 52 जिन चैत्यालय और 52 जिन चैत्यालयों में प्रत्येक चैत्यालयों में 108 जिन प्रतिमा है, जो कैसी है? शाश्वत है। तो ऐसे ही शाश्वत पर्व, शाश्वत द्वीप और शाश्वत जिनालय, जिन जिन प्रतिमा, और मैं कौन? मैं भी शाश्वत चैतन्य तत्व हूँ। इस प्रकार सभी शाश्वत आत्मा हम ऐसे ही अपने शाश्वत स्वरूप को जाने, पहचाने और उसका निर्णय करें, ऐसा हमें प्रेरणा देने वाला यह शाश्वत अष्टमी का पर्व, जिसके आज के इस पावन अवसर पर जो सोनगढ़ से प्रसारित हुआ संदेश है, वह संदेश पूज्य बहनश्री बहन के 344 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का संदेश। इसमें लिखा है, दृष्टि ज्ञायक के सिवाय किसी को स्वीकार नहीं करती, ध्रुव के सिवा किसी पर ध्यान नहीं देती, अशुद्ध पर्याय पर नहीं, शुद्ध पर्याय पर नहीं, गुण भेद पर नहीं। यद्यपि साथ वर्तता हुआ ज्ञान सबका विवेक करता है, तथापि दृष्टि का विषय तो एक ध्रुव ज्ञायक ही है, यह कभी छूटता ही नहीं है। इस प्रकार इस संदेश में जो दृष्टि का विषय बताया है कि दृष्टि का विषय क्या है? मेरा ध्रुव ज्ञायक स्वभाव, वही मेरा दृष्टि का विषय है। और बाकी सारी चीज़ें तो पर्याय रूप है, जो क्षण मात्र में होती है, छूट जाने वाली है। लेकिन एकमात्र जो मेरा ज्ञायक स्वभाव है, वही शाश्वत रहने वाला है, जो कभी छूटता नहीं है। ऐसा इस संदेश को का आशय है। तो इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं कि दृष्टि ज्ञायक के सिवाय किसी और को स्वीकार नहीं करती। देखिए, ये जो दृष्टि का विषय है ना, दृष्टि यानी हमारा नज़रिया देखने का। हमने पूर्व में बात करी ना, अभी तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दृष्टि यानी दृष्टिकोण, यानी किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, एंगल। तो यह कैसी है? 2 प्रकार की है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। यानी द्रव्य दृष्टि यानी एक मूल, जो मूल वस्तु है उस पर ध्यान देने वाली दृष्टि, और पर्याय दृष्टि जो बाहर में है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल समझे तो अगर हम मनी का देखें तो जो मूलधन होता है ना हमारा, मूल हमारी कितना हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितनी हमारे पास जो हमने बैंक में, जैसे अगर हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक मूलधन होता है, तो उसको कहते हैं द्रव्य, जो मूल द्रव्य है। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम पर्याय के रूप में समझें। तो उस पर्याय पे दृष्टि ना रख के जो मूलधन है हमारा, उस पर दृष्टि रखना, मूल स्वभाव पर। क्योंकि वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किसके ऊपर से मिल रहा है? वो जो मूलधन हमारा, जो मूल हमारी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर से मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए, जो दृष्टि का विषय है, दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर जा रही है। तो ये जो ज्ञायक स्वभाव है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो भी चीज़ है वो सब क्या है? पर्याय है। तो जो द्रव्य दृष्टि है उसका विषय क्या है? एकमात्र ज्ञायक स्वभाव, क्योंकि उसको भेद रूप से नहीं जानना है। जो अभेद रूप से जाने सो द्रव्य दृष्टि है। तो अभेद रूप से एकमात्र मेरा ज्ञायक स्वभाव है, वही आदरणीय है। तो जो द्रव्य दृष्टि है वह अपने ध्रुव यानी ज्ञायक स्वभाव के अलावा अन्य किसी पर ध्यान नहीं देती। जैसे अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय और शुभ, अशुभ, शुद्ध, ऐसे 3 तरह के पर्याय है ना। अगर मूल में देखें तो शुभ और अशुभ, शुद्ध और अशुद्ध, ये 2 चीज़ें होती ना। तो ना तो वो शुद्ध पर्याय पे दृष्टि रखती है और ना अशुद्ध पर्याय पे दृष्टि नहीं है। दृष्टि किस पर है? ध्रुव ज्ञायक स्वभाव पे। क्योंकि जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो शुद्ध और अशुद्ध है, लेकिन जो द्रव्य है वो तो कैसा है? त्रिकाली शुद्ध ही है। उसमें शुद्ध और अशुद्ध का कोई भेद ही नहीं है, एकमात्र वो शुद्ध ही शुद्ध है। तो उसको कहा त्रिकाली
ध्रुव तत्व। तो क्या समझ में आया? इसमें समझना इतना है कि जो शुद्ध और अशुद्ध है ये दोनों पर्याय हैं। शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय हैं, तो दोनों पर्याय पे से दृष्टि हटाकर मूल जो द्रव्य है उस द्रव्य पर दृष्टि रखना, वह है ध्रुव ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रखना। फिर कहा कि गुण भेद पर भी दृष्टि नहीं, यद्यपि सात वर्तता। देखिए, जो द्रव्य है, द्रव्य में ही गुण विराजमान होंगे, द्रव्य से गुण कभी अलग नहीं है। इसीलिए कहा कि वह द्रव्य के साथ ही गुण है, लेकिन फिर भी उनके गुणों में भेद नहीं करता। ऐसा जो ज्ञान है, जो विवेक, ऐसे विवेक को जो धारण करता है, यानी जिसके पास ज्ञान होगा वही तो द्रव्य दृष्टि रखेगा ना। तो यहाँ पर जो द्रव्य दृष्टि का विषय है वो कैसा है? गुण भेद को भी नहीं देखता, पर्याय भेद को भी नहीं देखता। उसकी दृष्टि क्या है? एकमात्र जो ध्रुव स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, उस ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि है। और जिसकी दृष्टि ध्रुव स्वभाव पर रहेगी उससे दूसरा सब कुछ उसका कभी छूटता ही नहीं है। क्योंकि एक ज्ञायक भाव को जिसने मूल को पकड़ लिया ना, तो वो बाकी सब कुछ पकड़ में आ गया। जैसे किसी पेड़ को गिराना है तो अलग अलग आप टहनी पत्ती को तोड़ेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक पहले इस मूल को, जड़ को अगर ख़त्म करेंगे तो सारा पेड़ ढल जाएगा। यानी पकड़ना किसको है? मूल स्वभाव को, जड़ को पकड़ना है। तो जड़ किसको कहा? ध्रुव स्वभाव को जड़ कहा। कि जो मूल दृष्टि का विषय यदि हमने अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि रखी तो बाकी की पर्याय, गुण, भेद, ये तो सब क्या हो जाती है? उसमें स्वतः ही उसमें समाहित हो जाती है। इसलिए किसी को छोड़ने का या किसी को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र लक्ष्य कहाँ रखना है? ध्रुव स्वभाव पर। तो ऐसे ही जब हम ध्रुव स्वभाव पर हमारी दृष्टि रखेंगे, उसको समझेंगे ध्रुव स्वभाव को, तो हमारे सहज ही सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और शीघ्र ही हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और आगे की सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो हमारी मंजिल है मोक्ष मार्ग तक शाश्वत सुख पाने की, वो हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे दृष्टि ध्रुव पर रखने की हमें प्रेरणा दी गई है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि दिव्य ध्वनि ओमकार ध्वनि तो पुद्गल जड़ है, अचेतन है। शास्त्रों में अचेतन को नमस्कार करना वर्जित है, तो फिर आप नमस्कार क्यों करते हो? ऐसा समय सार के कलश 2 के आधार से यहाँ पर ये प्रश्न किया गया है। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जो आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा जो कलश टीका लिखी है ना, उसके आधार से यहाँ पर इसका समाधान किया है। सर्वज्ञ की वाणी अचेतन है, जड़ है, और आत्मा या सर्वज्ञ होने के कारण वाणी नहीं निकलती, बल्कि वाणी स्वयं से निकलती है। अपितु दिव्य ध्वनि को पवित्र कहकर और तीनों काल तक बने रहने का आशीर्वाद देकर उनका सत्कार किया गया है, क्योंकि वाणी सर्वज्ञ देव द्वारा कही गई है और वाणी को सुनने वाले को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि इसमें वाणी निमित्त है। इतनी व्यवहार नय की अपेक्षा से वाणी को पूज्य कहने में आता है। आत्मज्ञानी या रागी के द्वारा कही वाणी प्रशंसनीय नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर दिव्य ध्वनि की महत्व को बताते हुए यह संदेश हमें प्राप्त है। तो बहुत ही सिंपल इसकी भाषा है, सरल भाषा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन भाषा नहीं है, लेकिन इसका हम फिर भी थोड़ा सामान्य सा अर्थ समझते हैं कि दिव्य ध्वनि को क्या कहा, प्रश्न में क्या कहा कि दिव्य ध्वनि पुद्गल है, जड़ है, चेतन है, तो फिर भी उसको नमस्कार क्यों कहा? क्योंकि हम तो अचेतन चीज़ों को नमस्कार नहीं करते। तो यहाँ पर उसका अर्थ समझाते हुए कहा है कि सर्वज्ञ देव की वाणी जो है वो अचेतन है, जड़ है, और आत्मा या सर्वज्ञ होने के कारण वाणी नहीं निकलती। देखिए, वाणी अचेतन तो है, क्यों? क्योंकि पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल के 10 भेद बताएं, जैसे शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत। इसी के साथ जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल एक अजीव तत्व है और इसमें चेतना नहीं होती। जब तक आत्मा पुद्गल से जुड़ी रहती है तब तक वह जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है
और पुद्गल से अलग होने पर वह आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है। इसी प्रकार द्रव्य संग्रह जी में भी जीव को छोड़कर, जो जीव द्रव्य है उसे छोड़कर अन्य सभी 5 द्रव्य को पुद्गल कहा है। जैसे अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य को पुद्गल कहा है। साथ ही साथ वायु, पानी, अग्नि, पृथ्वी, मन आदि ये सब भी पुद्गल की गिनती में आए हैं। विज्ञान और जैन दर्शन दोनों ने ही ध्वनि को भी पुद्गल की मान्यता दी गई है। तो हमें बहुत शॉर्ट में अभी समझना है कि जो वाणी है, निकलने वाली वाणी जो निकलती, ये भी क्या है, पुद्गल की पर्याय है। अचेतन है, पुद्गल है वो अचेतन जड़ द्रव्य है। किंतु यहाँ पर वो जो वाणी है वो सर्वज्ञ के निमित्त से निकल रही, इसलिए वो पूजनीय नहीं है, बल्कि वाणी स्वयं से निकल रही है। क्योंकि सर्वांग से, भगवान के सर्वांग से वाणी खिरती है। भगवान ऐसा सोचते नहीं है कि मुझे दिव्य ध्वनि खिराना है, लेकिन वो उनका ऐसा चमत्कार कहो या ऐसा अतिशय अच्छा शब्द, जो साहित्य हमारा शब्द है वो क्या लेंगे उसमें, अतिशय। तो उनका ऐसा अतिशय है कि उनकी वाणी के निमित्त से भव्य जीवों का कल्याण होने वाला है, इसलिए उनकी वाणी सर्वांग से अपने आप ओमकारमय खिरती है। यानी स्वयं भगवान को विकल्प नहीं है कि वाणी खिराना है उनको, या उनको किसी को कुछ समझाना है, लेकिन वो सहज ही। और क्यों सहज खिरती है, तो भवि भागनवश जोगे वशाय, यानी भव्य जीवों के भाग्य के उदय के कारण प्रभु तीर्थंकर भगवान की वाणी सहज ही स्वयं खिरती है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की वाणी कैसी है, कल्याणकारी है, भव्य जीवों का उपकार करने वाली है, ऐसी वो परम उपकारी वाणी है। तो यहाँ पर दिव्य ध्वनि को पवित्र कहा है, क्योंकि भव्य जीवों का कल्याण करने वाली है ना, तो उस अपेक्षा से वो कैसी हो गई, पूजनीय। भले ही वो जड़ है, अचेतन है, लेकिन फिर भी भव्य जीवों का कल्याणकारी होने के कारण वो जो दिव्य ध्वनि है वो भी कैसी हो गई, पूजनीय हो गई। तीनों काल और तीनों तक रहने के जैसे भगवान की वाणी जब सर्वज्ञ देव विराजमान होंगे तभी खिरेगी ना, लेकिन उसके बाद भी उस वाणी में ऐसी योग्यता है कि वो 3 लोक 3 काल में विराजमान रह सकती है। कैसे, शास्त्र के रूप में, कि जब साक्षात में तीर्थंकर भगवान होते हैं उस समय गंधर्व उन वाणी को गूंथते यानी उनके द्वादशांग की रचना करते हैं। तो उस रूप वाणी द्वादशांग रूप में सदाकाल विराजमान होती है। तो यहाँ कहा कि तीनों काल तक बने रहने का आशीर्वाद देकर उनका सत्कार किया, क्योंकि वाणी सर्वज्ञ देव द्वारा कही गई है और वाणी को सुनने वाले को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए एक और बात इसमें विशेषण क्या आया कि दिव्य ध्वनि को सुनने से स्वयं ही जीवों को उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसी से जाके उसको सीखना नहीं पड़ता कि इसका क्या मतलब है। ये वाणी का महत्व है, वाणी की योग्यता ऐसी है कि उसको पढ़ते पढ़ते व्यक्ति को अपने आप ही समझ में आने लगता है कि इसका सार क्या है। और जैसे भगवान के समोसरण में 18 भाषा और 700 लघु भाषा, इस प्रकार के सब लोग अपनी अपनी भाषा में दिव्य ध्वनि को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये भी कोई वहाँ पे ट्रांसलेटर फिक्स नहीं है, जैसे अभी हमारे सामने ट्रांसलेटर होता है कि जो भाषाओं को अपने आप कन्वर्ट करता है, वहाँ पर ऐसा ट्रांसलेटर नहीं होता है, लेकिन सहज ही ऐसी उसकी योग्यता है, दिव्य ध्वनि का महत्व है कि वो सहज ही लोगों को अपने आप अपनी भाषा में समझ में आने लगती है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिव्य ध्वनि की महत्व को बताया है। फिर कहा कि इन सब में वाणी निमित्त है, क्योंकि दिव्य ध्वनि का जो महत्व बताया ना कि गुण बताए, तो इन सब में वो वाणी ही तो निमित्त है ना। अगर वाणी ही नहीं खिरती तीर्थंकर भगवान की तो ये प्रश्न ही नहीं होता। तो इसलिए क्या कहा कि जो तीर्थंकर भगवान है उनकी प्रसिद्धि में जो वाणी है दिव्य ध्वनि वो कैसा है, उसमें निमित्त है और वो पूजनीय पद को प्राप्त हुई है, इसलिए उसको पूजनीय कहा गया है। और उसको चेतन की जैसा, क्योंकि चेतन से निकली हुई है वाणी, तीर्थंकर भगवान भी तो चेतन है ना, तो उनसे निकली वाणी, तो इसलिए इस अपेक्षा से उनको पूजनीय कहा है।
वैसे देखा जाए तो दिव्य ध्वनि ओमकारमय भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक शब्द है। दिव्य ध्वनि सर्वांग से अक्षरी और निरक्षरी दोनों रूप से खिलती है। तो यहाँ दोनों रूप से इस प्रकार लिया कि जो वाणी तो निरक्षरी है, लेकिन जब जो जीव भव्य जीव अपनी अपनी भाषा में उसको समझ लेते हैं तो वो अक्षर रूप हो गई। इस अपेक्षा से उसे निरक्षरीय और अक्षरीय दोनों रूप से कहा गया है। इस प्रकार दिव्य ध्वनि के महत्व को यहाँ पर बताया गया है। आशा करती हूँ इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आज के संदेश में हमें कौन सी विशेष बात समझ में आई है। दृष्टि का विषय क्या है? एकमात्र गायक स्वभाव पर दृष्टि रखने से क्या लाभ हो सकता है? दिव्य ध्वनि का स्वरूप क्या है? दिव्य ध्वनि क्या है और इसे समझने में या समझाने में या ट्रांसलेट करने में कोई हमें मदद करता है या सहज ही हमें समझ में आ जाती है? दिव्य ध्वनि वंदनीय क्यों है? इस प्रकार हमें इनका समाधान खोजना है। यह दिव्य ध्वनि सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होती है, जिसमें वस्तु स्वरूप का समीचीन सत्यार्थ धर्म उसका वस्तु स्वरूप प्रकट होता है। इसीलिए दिव्य ध्वनि में कही गई कोई भी बात असत्य नहीं होती है, सर्वथा सत्य होती है। ऐसी अनेकांतमयी प्रभु की वाणी होती है। अनन्ते धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनम् अनेकान्तमैर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।